नमस्कार, मैं हूं अनुपम शर्मा। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। नीतीश कुमार ने 2 लाख किसानों को राहत राशि दी डीबीटी। नीतीश कुमार ने 2 लाख किसानों को राहत राशि दी। डीबीटी से 113 करोड़ से अधिक सीधे खातों में ट्रांसफर। बाढ़ व तूफान से प्रभावित 13 जिलों के किसानों को सहायता। नीट छात्रा मौत मामला सीबीआई जांच जारी, अब तक ठोस सुराग नहीं। विपक्ष ने जांच पर उठाए सवाल, भरोसे पर जताई शंका। बिहार विधानसभा में ब्राह्मणवाद पर जोरदार हंगामा। भाकपा माले विधायक संदीप सौरभ का तीखा हमला। सत्ता पक्ष के विरोध के बीच सदन की कार्यवाही प्रभावित। भाजपा के मिथिलेश तिवारी ने ब्राह्मणवाद पर विरोध जताया। उन्होंने इसे जातीय तुष्टीकरण की सियासत बताया। सदन में हंगामा, अध्यक्ष के हस्तक्षेप से नियंत्रण। लखनऊ में भाजयुमों का कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला फूंका। भारत मंडपम मुद्दे पर सड़कों पर उतरे कार्यकर्ता। खबरें अब विस्तार से। नीतीश कुमार ने पटना स्थित एक अड़ेमार के संकल्प सभागार में कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत वर्ष 2025 में अतिवृष्टि, बाढ़ और मोन्था तूफान से हुई फसल क्षति के लिए 2 लाख से अधिक किसानों को डीबीटी के माध्यम से 113 करोड़ 16 लाख रुपए सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने रिमोट बटन दबाकर 2 लाख किसानों को राशि जारी की है और कहा कि राज्य के खजाने पर बाढ़ प्रभावित किसानों का पहला अधिकार है। यह सहायता बेगूसराय, भोजपुर, दरभंगा, गया, कैमूर, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतागढ़ी और सुपौल सहित 13 जिलों के 53 प्रखंडों और 493 पंचायतों के किसानों को दी गई। कृषि विभाग द्वारा ऑनलाइन आवेदन को और सत्यापन के बाद पात्र किसानों को क्षतिपूर्ति दी गई। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, कृषि मंत्री रामकृपाल यादव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। नीट छात्रा की मौत के मामले में कई दिन बीत जाने के बाद भी जांच एजेंसी को अब तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। मामले की जांच फिलहाल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई कर रही है, लेकिन जांच की रफ्तार को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्षी विधायकों का कहना है कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भरोसा ही नहीं है और मामले में पारदर्शिता की कमी दिखाई दे रही है। वहीं सत्ता पक्ष का दावा है कि सीबीआई हर पहलू से गहन जांच में जुटी हुई है और जल्द ही सच्चाई सामने आएगी। उनका कहना है कि पीड़ित परिवार की मांग पर ही मामला सीबीआई को सौंपा गया था और एजेंसी निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है। सीबीआई अपने एंगल से सभी तथ्यों की पड़ताल कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा होगा तथा पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा। आप देख रहे हैं पेपर के माध्यम से, आपके भी माध्यम से लगातार अभी सबके पास जा रहे पूछताछ कर रही है, किसी का मोबाइल ले रहा है, तो समय कुछ दो यार, तब ना। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी कहते हैं, मेरे उनका आदेश है कि न किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं। मैं सीधे आपको जवाब देता। आज सदन में गृह विभाग पर चर्चा है और मजबूती के साथ वो सवाल आज उठाएंगे। सीबीआई जब जांच कर रही है तो हम सबको इंतजार करना चाहिए। सीबीआई इस देश का सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी है और जब वो किसी मामले पर जांच कर रही है तो उसमें प्रतीक्षा करना चाहिए, जांच रिपोर्ट का प्रतीक्षा करना चाहिए। हाय तौबा मचाने से तो जांच प्रभावित होगा ना, इसलिए जांच का इंतजार करना चाहिए। लेकिन उनके परिजन पे विश्वास नहीं है सीबीआई पे लगातार। अब उन्हीं के परिजन के कहने पर सरकार ने सीबीआई जांच का रिकमेंडेशन किया और आज सवाल उठा रहे हैं कि हमको भरोसा नहीं है, जबकि इस देश का सबसे विश्वसनीय जांच एजेंसी सीबीआई है जिस पर सबका भरोसा है और जांच हो रही है। दूध का दूध और पानी का पानी हो। तार आप देख रहे हैं पेपर के माध्यम से, आपके भी विधानसभा में ब्राह्मणवाद के मुद्दे पर जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस दौरान बिहार विधानसभा में बहस के दौरान भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने ब्राह्मणवाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय का मुद्दा उठाते हुए कहा कि समाज में किसी भी प्रकार की वर्चस्ववादी सोच स्वीकार नहीं होनी चाहिए।
उनके बयान पर सत्ता पक्ष ने कड़ा विरोध जताया है, जिसके बाद सदन में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। अध्यक्ष के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया, लेकिन इस मुद्दे ने सदन की कार्रवाई को और गर्म कर दिया है। मौजूद हैं सौरभ जी, आज आप जिस तरीके से सदन में ब्राह्मणवाद के मुद्दे को उठाया और जिस तरीके से सत्ता पक्ष आप पर हमलावर हुआ, इसको क्या मानते हैं? देखिए, हम तो कहेंगे कि ब्राह्मणवाद शब्द पे हमने हमला नहीं किया। हमने हमला किया था कैंपस के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, जातिगत भेदभाव, जातिगत उत्पीड़न है, उसके ऊपर जब यूजीसी रेगुलेशन आया है, इक्विटी रेगुलेशन, उसको लागू होना चाहिए था। उसका विरोध जो लोग कर रहे थे, उनको लगता था कि जातिगत भेदभाव करना, उत्पीड़न करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और उस मानसिकता को हम कहते हैं ब्राह्मणवादी मानसिकता। तो ये हमारे मांग में था, ब्राह्मणवादी मानसिकता के से ओतप्रोत जो लोग थे वो लोग विरोध कर रहे थे, ये हमारे मांग में था। और उस पर भाजपा वाले हाय तौबा मचाने लगे कि ब्राह्मण का तो पैर धो के लोग पीते हैं, पूजा करते हैं, ब्राह्मण के बिना शादी नहीं होता है, श्राद्ध नहीं होता है। देखिए, संविधान तो कह रही लेकर के ये लोग बैठ करके सदन के अंदर चाहते हैं कि सभी इनका पैर पूजे, यही स्थिति है। तो कह रही है कि भाई 1990 से लेकर के 2005 के दौर में फिर से सौरभ जी बिहार को ले जाना चाहते हैं, जहां जातिवाद हावी हुआ करता था। अच्छा, माने जातिवाद के, जातिगत उत्पीड़न के खिलाफ बोलना 90 के दशक में चल जाना है? अरे मॉडर्न में होना है, ये आधुनिक होना है। कैंपस में सबको इक्वल राइट मिले, सबको सम्मान मिले, ये आधुनिक है। हम आगे बढ़ा रहे हैं समाज को, समाज तो पीछे छूटा हुआ है। आप तो इंटेलेक्चुअल आदमी है, कबीर लिखते हैं जात न पूछो साधु की, और फिर आप सदन में होना चाहिए। लेकिन जात तो पूछ लेता है लोग कि कौन दलित है। दलित हो, अच्छा तुम मेरे रूम पे आ गए, दलित हो तुम, बैडमिंटन टीम में, क्रिकेट टीम में तुम्हारा नाम आ गया, हटो। ये होता है। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, तो ज्ञान तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो ये रेगुलेशन इसी बात के लिए तो आया है कि आप ज्ञान की बात कीजिए, जाति की बात मत कीजिए। यही बात है। ब्राह्मणों के खिलाफ आपकी लड़ाई जारी है? ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों कह रहे हैं भाई? ब्राह्मणों के खिलाफ क्यों लड़ेंगे हम? कई ब्राह्मण हमारे दोस्त हैं, हम आपको 50 ब्राह्मण खड़ा कर देंगे जो लाइन से खड़ा होकर ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद कह देगा। ब्राह्मण होना एक चीज है, ब्राह्मणवादी होना अलग चीज है। तो जी, लेकिन एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज देखने को मिला, मैं भी देख रहा था सदन में, कि इस मामले को लेकर सिर्फ ब्राह्मण ही काफी एग्रेसिव हुए, अन्य जाति के जो विधायक थे वो एग्रेसिव। अपना अकल है, जिसको जितना समझ में आता है वही है। तो ये हमारे साथ सौरभ थे, विधायक हैं भाकपा माले से, और इनका ये कहना है कि ब्राह्मणों के खिलाफ नहीं, लेकिन ब्राह्मणों के ब्राह्मणवाद के खिलाफ उनकी लड़ाई आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी। पटना से कैमरा पर्सन विकास के साथ इसके राजीव, राष्ट्रीय समाचार। लखनऊ में भारतीय जनता युवा मोर्चा भाजयुमो ने भारत मंडपम मुद्दे को लेकर कांग्रेस के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदेश अध्यक्ष प्रांशु द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला फूंका तथा राहुल गांधी मुर्दाबाद और कांग्रेस होश में आओ जैसे नारों से प्रदर्शन स्थल गूंज उठा। भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश की छवि धूमिल करने का काम कर रही है। युवाओं का कहना था कि देश विरोधी राजनीति किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में हुए इस प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बीच रास्ते में रोक दिया। भारत मंडपम विवाद को लेकर प्रदेश की राजनीति फिर से एक बार गर्मा गई और भाजपा कांग्रेस के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है। राहुल गांधी के बयान के बाद में लगातार देश में जो भारतीय युवा के कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, उनके द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पुतला फूंका जा रहा है, राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और राहुल गांधी की फोटो पर क्रॉस बनाकर उसको जूतों से लगाया जा रहा है। और वही इनकी तैयारी है पुतला फूंकने के लिए। आपको बताओ, आप लोग आज प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस के यूथ कार्यकर्ताओं ने देश का अपमान किया है, इसलिए हम लोग राहुल गांधी का पुतला दहन कर रहे हैं और कांग्रेस को चेतावनी दे रहे हैं कि देश में गद्दारी नहीं चलेगी, देश का अपमान ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। भारत का लगातार ये अपमान कर रहे हैं, करते आए हैं और इनके रगों में बसा हुआ है भारत का अपमान।
अपमान इनके चाहे दादा हो चाहे परदादा हो, जिन्होंने भारत के रह करके भी भारत के ना हुए हैं, वही कृत्य आज ये करके दिखा रहे हैं। पूरे भारत को विश्व में जिस प्रकार से अपमान करने का काम राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता करते रहते हैं, उसी क्रम में आज इन्होंने फिर से ही अपनाया है। इसके नाते हम युवा मोर्चा पूरे देश भर में, पूरे उत्तर प्रदेश भर में आंदोलन करेंगे। अगर ये माफी मांगते नहीं मांगेंगे तो बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं और पूरा युवा मोर्चा कांग्रेस की जड़ें और नींव हिलाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं यहाँ से? अभी हम लोग यहाँ से बढ़ करके कांग्रेस कार्यालय जाएंगे, लखनऊ के कांग्रेस कार्यालय आज जा रहे हैं। और अगर ये नहीं मांगते हैं माफी तो पूरे देशव्यापी आंदोलन होगा। ये राहुल गांधी देखते रहेंगे कि किस प्रकार से उनकी नींव हिली है और किस प्रकार से नींव युवा मोर्चा के लोग उनको हिला के रख लेंगे। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगी आप? राहुल गांधी अगर देश में रहना है तो हमारे देश के हर बासिंदे से माफी मांगनी पड़ेगी आपको। हमारे प्रधानमंत्री का सर ऊंचा है, ऊंचा था, ऊंचा रहेगा और आप जैसे लोग पैर के तले रौंद दिए जाएंगे। देखिए यहाँ साफ तौर से चाहे युवा कार्यकर्ता हो चाहे महिलाएं हो, चाहे उनका साफ तौर से कहना है कि राहुल गांधी माफी मांगे। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो ये प्रदर्शन लगातार इसी तरह जारी रहेगा। नहीं देश में चल रहा है, दिल्ली में भी बड़ा प्रदर्शन हुआ है। भाई साहब हमारे साथ क्या कहना चाहेंगे? देखिए जिस प्रकार से आज एआई सम्मेलन हमारे विश्व पटल पर होगा, जहाँ पर देश की छवि में काफी इजाफा देखने को मिलना है, लोग बड़ी उत्साह में पूरा विश्व देख रहा है। लेकिन राहुल गांधी को ये चीज पच नहीं गई है। आज हमारे देश के लिए बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये खतरा नहीं है। हमारे देश के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर कोई है तो राहुल गांधी है। और राहुल गांधी को इनका हिसाब चुकाने के लिए हम सब बाहर निकले। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा लखनऊ महानगर उनके कार्यालय की तरफ जा रहा है। हमारे जो नगर के अध्यक्ष हैं मानवेंद्र प्रताप सिंह, जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं प्रांशु जी के नेतृत्व में यहाँ पे काफी युवा इकट्ठा है। हम सब कूच करेंगे और उनके यहाँ जाकर उनके यहाँ क्या लगता है पहुंच पाएंगे जिस प्रकार से प्रशासन ने आप लोगों को रोकने की तैयारी कर रखी है? देखिए देश के सम्मान में भारतीय जनता युवा मोर्चा मैदान में, हमें जिस हद तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे, क्योंकि देश से बड़ा सम्मान किसी का हो नहीं सकता और देश का अपमान हम नहीं सहेंगे। हम सब युवा तैयार हैं आज उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए। उनके गुंडों ने जिस प्रकार से भारत मंडप पे घुस का बैरिकेडिंग तोड़ने का काम किया, अराजकता करने का काम किया है, ये कतई नहीं बर्दाश्त की जाएगी। हम जा रहे हैं, कांग्रेस के जितने भी चमचे हैं उनसे कहिए आए और हमको रोकने की हिम्मत हो तो हम युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को रोक के दिखाएं। बात कह रहे हैं और साफ तौर से इनका कहना है कि जिस प्रकार से विरोध प्रदर्शन राहुल गांधी का किया जा रहा है, उनका पुतला भी तैयार है। तो देख सकते हैं कि युवा मोर्चा के जो कार्यकर्ता है वो लगातार बीजेपी के लगातार राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय चंद कदमों की दूरी पे है और यहाँ से वो सीधा कूच कर रहे हैं और उनके आगे आगे पुलिस प्रशासन चल रहा है, कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास कर रहा है। आपको बता दें कि पूरी तरीके से राहुल गांधी का खिलाफ विरोध प्रदर्शन है। लगातार जिनके मांगे हैं कि राहुल गांधी माफी मांगे, जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है, उनके कार्यकर्ताओं ने एआई कैंपस भारत मंडपम में घुस के बयानबाजी की है, जिसको लेकर यहाँ पर लगातार इन सभी का मांग है कि माफी मांगे। राहुल गांधी मुर्दाबाद के लगातार नारे लगा रहे हैं और हाथों में झंडे लिए हुए हैं, बीजेपी का झंडा है और साथ में राहुल गांधी का पुतला भी बनाकर साथ में लिए हुए हैं और उनकी सीधी यही मांग है कि वह भारतीय जनता पार्टी की जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं कांग्रेस कार्यालय पहुंचेंगे और कांग्रेस कार्यालय में नारेबाजी करेंगे और पुतले को भी फूकेंगे। आप देख सकते हैं, मैं अपने सहयोगी को दिखाएं जहां पर लगातार यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा सभी को रोका गया है। जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनको रोका जा रहा है और रोकने के साथ साथ पूरी तरीके से जो स्थिति है उसको काबू करने में लगी हुई है पुलिस प्रशासन। पुलिस के द्वारा सभी को यहाँ पे रोक लिया गया है और रोकने के साथ साथ पूरी तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं उनको बिल्कुल सुचारू रूप से चले, जिसको लेकर जो प्रशासन है पुलिस है वो मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हैं शोर से राहुल गांधी का पुतला लेकर हाथों में लेकर वो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है वो यहाँ पर आ रहे हैं और उनकी सिर्फ यही मांग है, राहुल गांधी जिस तरह से बयानबाजी की है माफी मांगे और माफी मांगे। हम चलेंगे आगे और बात करेंगे जो लोग हैं इन लोग से। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? क्यों जा रहे हैं? राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है तो क्या राहुल जा रहा है पुतला फूकने राहुल गांधी जी का? क्यों राहुल गांधी जी के क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत अपशब्द भाषा माननीय प्रधानमंत्री जी को बोला है। ये युवा मोर्चा के कार्यकर्ता है, राहुल गांधी
ने अशब्द बोला, मगर खुद वो जी लगाकर उनका सम्मान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माफी मांगे। इस और अब दिखाऊंगा जहां पर लगातार लोग पहुंचे हैं और भारी संख्या में, और इनका साफ तौर से राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, हाथों में बीजेपी का झंडा लिए हुए हैं। और भी कुछ लोग हम बात करेंगे उनसे। भाई साहब क्या नाम है? भाई साहब क्या कहेंगे? आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी की तानाशाही नहीं चलेगी, देश का विरोधी है, इसको देश से निकालने का प्रयास किया जाए। इसका गद्दारी मगर कहीं ना कहीं कांग्रेस कह रही है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से एआई के जो भारत मंडप में हुआ तो देश का सर झुक गया है। ऐसा कुछ नहीं है, ये देश का गद्दार है, ये गद्दारी के सिवा कुछ कर ही नहीं सकता है, ये देश हित में कुछ नहीं कर सकता, देश हित कोई लेना। देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो पुलिस प्रशासन है और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, युवा के, उनके द्वारा लगातार बीच में संघर्ष चल रहा है और उनका साफ तौर से कहना है कि कांग्रेस कार्यालय के वो सब जाएंगे और जाने के बाद पूरी तरीके से मांग है उनकी, राहुल गांधी माफी मांगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि यह प्रदर्शन कितना कामयाब होता है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से राहुल गांधी का यहाँ पे पुतला दहन कर दिया गया है और उनकी सिर्फ एक मांग है कि जिस प्रकार से उन्होंने बयानबाजी की है उसको, तो मैं कहूंगा अपने सहयोगी से दिखाएं कि लगातार जो राहुल गांधी की माफी को लेकर मांग थी और वहीं कार्यकर्ताओं को लेकर पुतला फूका गया है। क्या कहेंगे राहुल गांधी किस प्रकार से आप लोगों ने आज यहाँ पे रोक दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे आगे? देखिए ऐसा है, ये कांग्रेस पार्टी ने जो नग्न प्रदर्शन देश को बढ़ते हुए में किया है, ये कांग्रेस पार्टी और इसके गद्दार पूरे देश के सामने हम नंगे हो चुके हैं और इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि इनका रिमोट कंट्रोल अब पाकिस्तान के हाथों में है। देश जहां भी आगे बढ़ता दिखता है, देश मजबूत दिखता है, ये भाजपा नहीं, अब भारत से टकराने की जरूरत कर रहे हैं और भारत को कमजोर दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। देश की जनता इन गद्दारों को भी माफ नहीं करेगी, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे एआई समिट हो, किसी भी मामले में जब भारत मजबूत दिखता है, अमेरिका में ट्रेड डील होती है, जहां भी भारत मजबूत दिखता है, ये भारत का विरोध करने की जरूरत दिखा रहे हैं। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो क्या करेंगे आप लोग? ये आंदोलन प्रदर्शन इस प्रकार का लगातार जारी रहेगा और देश की जनता भी जो है राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को आने वाले समय में इसका जवाब देगी। देखिए साफ तौर से कहना है कि अगर जिस प्रकार से माफी नहीं मांगते हैं तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। पूरे देश में इसी प्रकार से युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे दिल्ली हो, लखनऊ हो व अन्य जिलों में हो। वीडियो जर्नलिस्ट अवनीश के साथ अश्विनी अवस्थी, राष्ट्रीय समाचार, लखनऊ। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए नमस्कार।